अगर मैं आपसे कहूं आपकी डायबिटीज का, आपके बढ़े हुए वजन का और आपके शरीर में लगातार बढ़ रही थकान का सबसे बड़ा कारण ब्लड में बढ़ रही शुगर नहीं, आपके शरीर में एनर्जी फेलियर है। और अगर मैं आपसे कहूं आप लिटरली अपने शरीर को रीसेट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हो। आज मैं आपको मॉडर्न साइंस का ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसको ज्यादातर डॉक्टर आपको कभी बताते ही नहीं है, जिसको सुनने के बाद आप अपने शरीर की एनर्जी को रीसेट कर पाओगे, डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाओगे और वजन को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे ताकतवर प्रैक्टिकल स्टेप्स भी समझाऊंगा जो आपके शरीर को रीसेट करने में, रिचार्ज करने में, रिस्टोर करने में बेहद मददगार साबित होंगे, जिन्हें आप बेहद आसानी से आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर फायदा उठाना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक 42 इयर्स का एक पेशेंट आया, डायबिटीज पेशेंट। दवा खाने के बाद भी उसकी शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था। दवा खाने के बाद भी उसके शरीर में लगातार कमजोरी बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, वो अपने वजन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने आकर मुझसे बोला, डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ फॉलो कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। दरअसल जिसके बारे में डॉक्टर्स बात भी नहीं करते और शायद 95% से ज्यादा मरीज उसके बारे में जानते भी नहीं है। दरअसल हमारी सबकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जनरेटर्स लगे हुए हैं जो लगातार हमारे लिए एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं, पर अक्सर वो जनरेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, काम करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर को जरूरत के हिसाब से भी एनर्जी नहीं मिल पाती। चलिए मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको उस जनरेटर का नाम बता देता हूं। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दरअसल आपके हमारे शरीर में जो लाखों करोड़ों सेल्स हैं, हर सेल्स के अंदर मौजूद होता है एक बेहतरीन जनरेटर, या उसे आप एनर्जी बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, उसे आप पावर हाउस भी कह सकते हैं। आपकी हर छोटी छोटी सेल के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे से माइटोकॉन्ड्रिया असल में वो जगह है जहां पहुंचने के बाद ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाता है और अल्टीमेटली एनर्जी पैदा हो जाती है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर तरीके से, ताकतवर तरीके से काम करते हैं तो आपके शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती रहती है, सही तरीके से ग्लूकोज इस्तेमाल होता रहता है, शुगर का लेवल भी कंट्रोल में आने लगता है। पर वहीं जब इसका काम करने का तरीका बिगड़ जाता है, ये जनरेटर्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते, तो आपके शरीर को एनर्जी भी नहीं मिल पाती, ताकत भी नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ आपका शुगर, आपके ब्लड में घूम रहा ग्लूकोज भी इस्तेमाल नहीं हो पाता, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस बढ़े हुए शुगर को आपके शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट कर स्टोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वजन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है। कई बार पूरी कोशिश करने के बाद भी आप अपने वजन को कम नहीं कर पाते। आज बहुत सारी रिसर्च भी यही कहती हैं कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई सबसे बड़ा, सबसे छुपा हुआ कारण है तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, यानी कि इन छोटे छोटे इंजन्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक से काम ना करना। मतलब असल प्रॉब्लम इंसुलिन नहीं, इन छोटे छोटे इंजन्स के अंदर छुपी हुई है। और जब आपकी बैटरी वीक हो जाती है, आपको लगता है कि आप दवा खाएंगे, आप मेडिसिन लेंगे तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को, माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने की ताकत को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, ताकि ये आपके शरीर को बेहतर तरीके से एनर्जी देते रहें। चलिए अब समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रीसेट करने का सही तरीका, रिपेयर, रिचार्ज और रीजनरेट करने का सही तरीका। इसके लिए मैं आपको 3 बेहद प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। स्टेप 1, फास्टिंग विंडो। शायद फास्टिंग का नाम सुनकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ करना इतना है कि अपने डिनर को रात 8 बजे तक कर लें और सुबह में अपना ब्रेकफास्ट सुबह 8, 9 या 10 बजे के बाद ही करें। यह हो गई आपकी लगभग 12 से 14 घंटे की फास्टिंग विंडो। जब आप लगातार 12 से 14 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाते, तब आपके शरीर में एक रिपेयरिंग मोड ऑन हो जाता है, एक रीजनरेटिंग मोड ऑन हो जाता है, एक
रिचार्ज मोड ऑन हो जाता है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करने में, रिचार्ज करने में बेहद मददगार साबित होता है। स्टेप नंबर 2, मूवमेंट, यानी अपने खाने के बाद वॉक करने की आदत आज से ही बना लें। अपनी तीनों ही मील के बाद 10 से 15 मिनट पैदल चलना आज से ही शुरू कर दें। खाना खाने के लगभग 30, 40 या 50 मिनट के बाद पैदल चलना आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होगा। आपके माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। स्टेप 3, न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स को आज ही अपने खाने में शामिल कर लीजिए। आप खाना तो खा रहे हैं, भरपेट खाना खा रहे हैं, पर शायद आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड को अपने खाने में शामिल करना भूल जाते हैं। यानी आज से ही अपने खाने के अंदर आप नट्स और सीड्स को ऐड करना शुरू कर दीजिए। वह बादाम भी हो सकता है, अखरोट भी हो सकता है, मूंगफली भी हो सकती है, वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, चिया सीड्स या सनफ्लावर सीड्स भी हो सकते हैं। और साथ ही आयुर्वेद में बहुत सारी ताकतवर हर्ब्स भी बताई गई हैं, जो सीधा आपके माइटोकॉन्ड्रिया पर काम कर कर उन्हें एक्टिवेट कर कर, रिपेयर कर कर आपके शरीर में एनर्जी बनने के प्रोसेस को बेहतर कर देती हैं, जिसमें शायद सबसे पहले नंबर पर तो अश्वगंधा ही आता है। इसके अलावा त्रिफला और शिलाजीत जैसे भी बेहतरीन चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं, जिनका सही इस्तेमाल कर कर आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरीके से, बेहतर तरीके से रीसेट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फास्टिंग करनी है यानी कब नहीं खाना है। साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि ताकतवर खाना खाना है। जब खाने का समय होगा, जब ईटिंग विंडो होगी, तो उस समय पर ताकतवर न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स भी इस्तेमाल करनी है। ये जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, जब यही जानकारी मैंने उस पेशेंट को दी जो मेरे पास समस्या लेकर आया था और उसे 6 हफ्ते के बाद आने के लिए बोला, जब वो इस जानकारी को 6 हफ्ते तक फॉलो कर कर मेरे पास वापस आया तो शुगर का लेवल नीचे आ चुका था, उसके शरीर में एनर्जी का लेवल काफी ऊपर जा चुका था और वेट भी कंट्रोल होना शुरू हो गया था। समझ आया? आप डायबिटीज को सिर्फ बढ़ी हुई शुगर की बीमारी समझ रहे हो, पर असल में तो ये एनर्जी से जुड़ी हुई बीमारी है, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या भी है। अगर आप भी अपनी बॉडी को, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को रीसेट करना चाहते हैं, अपने शरीर की एनर्जी को रीसेट करना चाहते हैं, अपने शरीर में बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक बेहद ताकतवर फ्री 7 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। आप अभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखें, मैं आपको तुरंत उसका लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने बाकी के डायबिटीज पेशेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।